आयसा की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नेहा भी इस वक्त हमारे साथ है। कई स्टूडेंट एसोसिएशंस ने भी इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ने को कहा था और उनमें से आयसा भी एक है। नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आयसा किस कैपेसिटी में सीजेपी के साथ यहाँ पर जुड़ा है? हम लोग सीजेपी के साथ नहीं जुड़े हैं, हम इस कॉल के साथ जुड़े हैं क्योंकि ये कॉल ये डिमांड कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। एक लंबे समय से जो हमारा संघर्ष चल रहा है, चाहे वो 24 में हो, 21 में हो, 22 में हो, जब पेपर लीक हुए, नेट का यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर हर साल ऑलमोस्ट लीक होता है, सीयूईटी यूजी और पीजी में जो भारी मिसमैनेजमेंट है, वो मिसमैनेजमेंट के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं उसके लिए साल दर साल हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे हैं। ये एक्यूमुलेटेड गुस्सा है जो आज, जिसको अभिजीत दीपके ने एक जोक की तरह इमेजिन किया था सीजेपी बना देता हूँ, वो एक कॉन्क्रीट रूप आज के प्रोटेस्ट के रूप में इसीलिए ले पाया है क्योंकि ये अक्यूमुलेटेड गुस्सा है सालों का जो स्टूडेंट्स इस वक्त अपने सड़कों पे उतार रहे हैं। तो जब तक इस प्रोटेस्ट की ये डिमांड रहेगी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे और एनटीए डिसॉल्व हो, तब तक हम इस प्रोटेस्ट से जुड़े रहेंगे। जब सीजेपी बोल देता है कि हम ये फलाना पार्टी हैं, हम इन चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं, तो मुझे लग रहा है सीजेपी से जुड़े हुए लोग भी रीइमेजिन करेंगे अपने एफिलिएशंस, हम भी कर सकते हैं। आज से पहले भी इस तरह का एक आंदोलन हुआ था, आंदोलन की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद एक धड़ा अलग हुआ, उसने पार्टी बनाई और फिर वो पॉलिटिक्स में उतरे। दिल्ली में उनकी गवर्नमेंट रही, पंजाब में अभी भी उनकी गवर्नमेंट है। अगर इसी तरह से सीजेपी भी आगे चलकर एक पार्टी बनाती है, इलेक्शन लड़ती है, तो आप क्या देख रहे हैं कि अभी सिर्फ सटायर से शुरू हुआ, बाद में पार्टी बन गई, तो क्या जो बच्चों के मुद्दे हैं, जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, वो सही से उठ पाएंगे या ये भी सिर्फ एक छोटा सा मूवमेंट है, आया और गया हो जाएगा? देखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम कि यंग लोग, क्रिएटिव लोग, एनर्जेटिक लोग अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना करके राजनीति करना चाहते हैं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता हमें से किसी को दिक्कत है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी क्या मुद्दे चुनती है। क्या वो आज के समय में जो निजीकरण हो रहा है, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, ज़मीनों को बेचकर कौड़ियों के दाम में अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे कि नहीं? इस देश में जो दलित, आदिवासी, मुसलमानों, महिलाओं के साथ में हिंसा लगातार सिस्टमैटिक रूप से की जा रही है, उसके बारे में क्या स्टैंड लेंगे? अलग अलग समय में इस देश में जो अलग अलग माइनॉरिटीज, ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज के लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट से कश्मीर लेकर के, उसके बारे में बात करेंगे कि नहीं? उसका स्टैंड लेंगे कि नहीं? एजुकेशन जो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, उसमें एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन, वीबीएसए जैसी चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन पे एक फंडामेंटल स्टैंड लेंगे कि नहीं? एसआईआर पे स्टैंड लेंगे कि नहीं? वोट चोरी पे स्टैंड लेंगे कि नहीं? इन तमाम चीज़ों से ये डिटर्मिन होगा कि हम उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं। लेकिन कोई यंग लोग पॉलिटिक्स में जाए, पॉलिटिकल पार्टी बनाए, ये बिल्कुल इनकरेजिंग है, लेकिन आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, आप कौन से पॉलिटिकल मुद्दे चुनते हैं, इससे ये डिसाइड होगा कि आपको कितना सपोर्ट मिलेगा। अभी तो सपोर्ट ये प्रोटेस्ट के लिए है, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए है। माइनॉरिटीज की आप बात कर रहे हैं, औरतों को लेकर सीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 50% रिजर्वेशन उनको देंगे, लेकिन अभी अगर आप उनके जितने भी प्रवक्ता हैं उनको देखें तो कोई भी उसमें फीमेल नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत खराब बात है, उनका होना चाहिए। हमने बोला भी है उनको कि आपके रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल महिलाएं होनी चाहिए। आप अगर बात कर रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं तो इट डजंट लुक, आप पे विश्वास कम होता है इससे, तो ये चीज़ बिल्कुल उन्हें करेक्ट करनी चाहिए, हम तो ये बोलेंगे। खैर, वो सीजेपी है, उनका अपना पार्टी है, अगर वो इस चीज़ को करेक्ट नहीं करेंगे तो उनको इस चीज़ पे जज किया जाएगा। सिंपल सी बात है। आपका प्लस माइनस और अंत में आपके बारे में क्या ओपिनियन बनेगी ओवरऑल यंग लोगों की, ये इस पे भी निर्धारित करेगा कि आप क्या पॉलिटिकल चॉइसेस लेते हैं। सो इफ दिस इज अ पॉलिटिकल चॉइस ऑफ द सीजेपी टू नॉट हैव अ फीमेल स्पोक्स पर्सन और अ रिप्रेजेंटेटिव, उस पर भी हम लोग देखेंगे ही और सोचेंगे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। आज की डिमांड्स पे भी स्पेसिफिक मैं आपसे बस आज की डिमांड्स पे बात करना चाहूंगी। आज की जो डिमांड्स है, आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट इम्पैक्टफुल होगा और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने की ओर बढ़ेंगे या उस तरह का कोई एक्शन लेगी गवर्नमेंट? या तो ये प्रोटेस्ट इफेक्टिव होगा और इस देश के जो तमाम लोकतंत्र के जो लोग हैं वो आज अपना मत यहाँ पे जाहिर करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। नहीं तो आप सीधे रूप से ये कह रहे हैं कि वो तमाम 30 लाख लोग जिन्होंने साइन किया है आपके रेजिग्नेशन के अपील को, और वो तमाम लोग, हजारों लोग जो यहाँ पे आज जमा होंगे, इस्तीफा मांगेंगे धर्मेंद्र प्रधान का, वो इस देश के लोकतंत्र के लोग हैं। तो